हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग और वेलकम टू माय चैनल पंजाबी गर्ल इन दिल्ली। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग में 6 o'clock। बहुत रेयर होता है कि मैं इवनिंग में व्लॉग स्टार्ट करूँ, बट बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए ये व्लॉग मैंने इवनिंग में स्टार्ट किया है। और आज मैं और रौनक अकेले नहीं है, बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है घर पे, क्योंकि आज रोहित जी भी अभी जस्ट आए हैं ऑफिस से, फ्रेश हो रहे थे। और आज हमारे घर में बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है, क्योंकि आज हमारे घर में आए हैं मासी जी। और ये रोहित की मासी जी और मेरे भी मासी जी हैं। और ये है मासी जी की बेटी हिमांशी। सो हिमांशी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके। और ये रौनक, और ये मासी जी का बेटा, हाय शान। और रौनक को अपने, रौनक ये कौन आया हमारे घर में? चाचू। और रौनक को अपने फ्रेंड मिल गए और भैया बहुत खुश हो रहे हैं रौनक के साथ। ये स्पेशली रौनक को मिलने आए हैं। और मासी जी को दिल्ली में आए हुए 3-4 डेज हो गए और ये वापस जा रहे थे। आज कल रात के चले गए हो गए और मैं इनसे नाराज थी। मैंने इनको रात को स्पेशली फोन करके बोला था कि मेरे पास जरूर आना, और इनकी मैंने ट्रेन की टिकट्स कैंसिल करवाती थी यहाँ आने के लिए। तो मासी जी क्यों जा रहे थे आप वापस? क्योंकि शादी हो गई थी खत्म। हाँ, तो मतलब शादी खत्म हो गई थी, हमसे नहीं मिलना था। नहीं तो वापस जा रहे थे, तो मैंने इनको स्पेशली बुलाया। नहीं, आप हमसे मिले बिना नहीं जा सकते हो, स्पेशली देख लो मिलना है। और अभी अपना लगेज लेके ना वापस जा रहे हैं। और अभी मैं इनको बहुत फोर्स कर रही हूँ कि आज ये नहीं जाएंगे। रोहित जी भी अभी जस्ट ऑफिस से आए हैं और अच्छे से रोहित जी से मिले भी नहीं है और वापस जा रहे हैं। और देखते हैं अभी हम इन्हें वापस जाने देते हैं या नहीं जाने देते। मासी जी क्यों जा रहे थे आप? नहीं जाना था, मजाक कर रही थी मैं। ये मजाक कर रहे थे। और सीरियसली हमारे जब भी ये दिल्ली आते हैं हमारे से मिले बिना कभी भी नहीं जाते। और मासी जी क्या कहना चाहोगे आप ब्लॉग में? ये मेरी बेटी है। और सीरियसली बहुत बड़ी बात बोल दी है। सीरियसली मेरे इन लॉज में ऐसा ही है, और किसी ने आज तक मेरे को बहू नहीं समझा, इसलिए मैंने कभी बहू वाला प्रिटेंड किया ही नहीं है। मैं इनकी बेटियां और ये मेरी सारी फ्रेंड्स हैं, मतलब रिलेशंस तो कुछ और हैं बट बहुत अच्छे हैं जैसे भी हैं। और रोहित जी आप क्या कर रहे हो? ओ, रोहित जी लेके आए हैं गोलगप्पे। ये मेरे फूडी हैं और इनको हमेशा खाने की तरफ ही ध्यान। मासी जी वगैरह हमारे पास दोपहर को आए थे 3 o'clock तक। तो बस अभी लंच वगैरह भी नहीं हमने किया, जस्ट चाय के साथ स्नैक्स वगैरह खाया। और अभी हम सोच रहे हैं कहीं बाहर जाने के लिए, और देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। और बस अभी रोहित जी जस्ट ऑफिस से आए हैं, इनको थोड़ी चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद हम डिसाइड अभी करेंगे रोहित जी के साथ बैठ के कि हम कहाँ जाए। कहाँ जाना है रौनक? कहाँ जाना है आपको? मैं कौन हूँ? रौनक मैं कौन हूँ? ये कौन है? मैं कौन हूँ? चाचू। और ये कौन है रौनक? ये कौन है? बूजी। और रौनक भी आज बहुत खुश हो गया। ऐसे रौनक को बहुत अकेलापन फील होता है, बट आज रौनक भी बहुत हैप्पी फील कर रहा है। रौनक आपको मजा आ रहा है? सो अभी हम खाएंगे अपने गोलगप्पे। और ये गोलगप्पे ना यहाँ पे एक बहुत ही फेमस सिंधी गोलगप्पे, और ये एकदम पेपर गोलगप्पा होता है, मतलब मुंह में जाके एकदम मेल्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। फाइनली टाइम हो चुका है 7:50 और मैं यहाँ पे पानी का वेट कर रही थी, बट पानी नहीं आया। और वी ऑल आर रेडी। पानी का वेट करते करते बहुत टाइम हो गया और हम सब रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं। रौनक, वेयर वी आर गोइंग? ओके, तो हम जा रहे हैं मॉल। कैसी मॉल में कहाँ जाओगे रौनक? ये सामने क्या है? वो सामने। सो फाइनली वी आर इन पैसिफिक मॉल। पैसिफिक मॉल हमारा मतलब इतना पास है कि कोई हमारे पास आए और हम सबसे पहले उनको यही ऑप्शन देते हैं कि चलो हम पैसिफिक मॉल चलते हैं। और यहाँ पे रौनक का फोटोशूट हो रहा है। रौनक क्या कर रहे हो? सो कुछ टाइम के लिए आ गए थे हम। रौनक कम यहाँ बेटा, कम। तो रौनक आज कुछ अलग ही तरह का एक्साइटेड है। रौनक क्या कर रहे हो आप? तो हम आ गए। मार्केट 99। ऑलवेज ये मेरी फेवरेट शॉप होती है, और मॉल में आके मैं मार्केट 99 में ना आऊँ, इसमें मुझे कुछ ना कुछ हमेशा कभी ना कभी पसंद आ ही जाता है।
बहुत दिन के बाद हम पूरा पैसिफिक मॉल घूम रहे हैं और रौनक शायद थक गया इसलिए स्टेयर से बैठ गया। रौनक थक गए हो? सो रौनक फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए ज़िद कर रहा है और बाकी हम तो अभी जाकर डिनर करेंगे। और वो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, मैंने ये टॉप पहन लिया और बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं गाड़ी में जा रही हूँ अपना स्टॉल लेने के लिए, तो बहुत ठंड लग रही है, तबीयत थोड़ी सी डाउन सी हो रही है। मैंने यहाँ पे कैरी कर लिया स्टॉल, क्योंकि इतनी ज़्यादा एसी फुल स्पीड में चल रहा है, इतनी ठंड है यहाँ। तो रौनक मॉल में आके बिना फ्रेंच फ्राइज खाए चले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और हम सब अब करेंगे डिनर। सो वहाँ पे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही। सो मॉल से हम आ गए वापस और मेरी तबीयत बहुत डाउन हो गई है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। और अभी डिनर बनाना था और मासी जी बना रही है डिनर। प्लेट खा के थोड़ी सी रेस्ट करूंगी। अब वो मासी जी आए हैं, मासी जी मुझे खाना खिलाएंगे। अभी खिलाना मुझे चाहिए था। मासी जी आपको बनाना पड़ रहा है खाना। कोई बात नहीं, मौका मिला। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, शिवरिंग हो रही है मुझे ठंड की वजह से। और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मॉल में मैं हाफ टी शर्ट डाल के चली गई और बिल्कुल भी ब्लॉग करने का वो नहीं है मेरा। खाना बनाना पड़ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मासी जी मेरे पास आएंगे और मैं इस हालात में मतलब हो जाऊंगी। बॉडी शिवर कर रही है और बस मेडिसिन खाई है, थोड़ी सी रेस्ट कर रही हूँ। और मुझे मासी जी को खाना खिलाना चाहिए था और मुझे मासी जी खिला रहे हैं खाना। और बस चपाती मासी जी बना रहे हैं। इनको मैंने बोला था आप सब्जी ले आओ, अदरवाइज मैं कुछ बढ़िया सा बनाती बच्चों के लिए भी मासी जी के लिए भी, बट मैं नहीं बना पाई। सॉरी मासी जी, सॉरी, आपको खाना बनाना पड़ रहा है। कोई बात। सो यहाँ पे आज हमने कोई गेस्ट वाला काम नहीं किया। मासी जी ने खाना बनाया और रोहित जी ने सर्व किया। और बॉयज़ की सर्विंग ऐसी ही होती है और घर की बात है इसलिए इस तरह खा रहे हैं। मेरी तबीयत डाउन है, अदरवाइज प्रेजेंटेशन हो जाती, बट आई फील सो डाउन। तो अभी कर रहे हैं सब डिनर और मासी जी अभी रुकने के लिए बोल रहे हैं बट नहीं रुक रहे हैं। तो अभी डिनर करके इनको रेलवे स्टेशन नहीं बाई बस जा रहे हैं। थोड़े डाउन तो फिर रोहित जी जाएंगे इनको छोड़ने के लिए बस स्टैंड। स्लीपर बस में मतलब जाएंगे और देखते हैं अगर बस मिल जाती है तो जाएंगे, अगर नहीं मिली तो इन्हें हम वापस ले आएंगे। तो यहाँ पे बस खाना खा के जल्दी से निकलने की कर रहे हैं और टाइम अराउंड 10:30 हो रहे हैं। रौनक भी आराम से बैठ गया और सीरियसली रौनक तो बहुत ज़्यादा लगी थी आज, बट मैं बीच में मुझे लगता है इंक्लूड नहीं हो पा रही हूँ तबीयत नहीं सही होने की वजह से। सो क्या हुआ? रोहित जी को भी ऐसा टाइम हो गया अराउंड 11 o'clock और रौनक को हम बोल रहे हैं कि चाचू जा रहे हैं। रौनक कह रहा है कि नहीं जाएंगे, रहने दो बेटा, इनकी बस मिस करवा देंगे हम। और बस चाय पी के निकलना है। मैंने तो बहुत फोर्स किया था मत जाओ, बट हिमांशी का स्कूल है ना मंडे को। अभी बस घर से निकल गए हैं और अभी थोड़ा मुझे बेटर फील हो रहा है मेडिसिन वगैरह लेके। तो बस अभी घर से निकल के मासी जी वगैरह को छोड़ने जा रहे हैं हम। और रौनक बैठ गया अपने चाचू के साथ आगे। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अभी ये सो भी जाएगा, सुबह से इसने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करी है। सो फाइनली हम ISBT पहुंच गए हैं और काफ़ी अंधेरा है बाहर। फिर हम ये गए हैं पता करने के लिए बस का और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और पूरी गाड़ी में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बातें करते हुए आए हैं और पता ही नहीं चला रास्ते का। निकल के सारी मशीनें। सो व्लॉग में आ गया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है कि हम आ गए घर वापस और मासी जी वगैरह साथ में ही हैं। हुआ ये कि बस ही नहीं मिली और बहुत लेट भी हो गए थे, बट वो वैसा भी कुछ नहीं है, बट आज बसेस वगैरह। सो हम आ गए हैं घर और रौनक आराम से सोया है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। अभी बस रेस्ट करेंगे और टाइम अनएक्सपेक्टेड है, 1 o'clock हो चुका है और हमने अब यहाँ मज़े से नीचे गद्दे डाल लिए। और सीरियसली जब कोई आता है ना और ऐसे गद्दे डाल के हम नीचे बैठते हैं ना, तो नाइट पे भी हम सोते सोते बहुत टाइम हो जाएगा, हम गप्पे मारेंगे अभी यहाँ बैठ के
मतलब बातें करेंगे खूब सारी। सो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग जिसमें आज बहुत ही ज़्यादा रौनक लगी हुई थी और लगी हुई है, अभी भी कंटिन्यू रहेगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। पर उससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।